मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार से नाता रखते हैं, विधायक हैं शकील साहब। शकील साहब, जिस तरह से भाजपा हिंदुत्व, नया हिंदुत्व की बात कर रही है, कांग्रेस उस पर कैसे उसको काउंटर करेगी? कांग्रेस पार्टी ने हिंदुइज्म और हिंदुत्व पे तो राहुल गांधी जी ने अपना वक्तव्य दे रखा है और इसको बहुत ही डिफरेंशिएट करके बताया है कि ये दोनों मुद्दे अलग अलग हैं। सावरकर ने सबसे पहली बार, वही सावरकर जिन्होंने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगी थी कि मुझे छोड़ दिया जाए अंडमान निकोबार जेल से और उनके भत्ते पे रहे, वही सावरकर जिनका के नाम नाथूराम गोडसे के साथ आया था गांधी जी के असैसिनेशन में, तो उन्होंने ये लफ्ज़ क्वाइन किया था और उसको एक आइडियोलॉजी के तौर पर पेश किया था जिसमें उग्रता है, जिसमें लोगों को तकलीफ़ें देना है, जिसमें भाईचारे नाम की कोई चीज़ नहीं है, जिसमें बंधुत्व नहीं है। और हिंदुइज़्म में बंधुत्व है, भाईचारा है, वो फ़िलासफ़ी है और इस मुल्क की अज़ीम शान और कदीम फ़िलासफ़ी है। तो ये डिफरेंशिएट कांग्रेस पार्टी करती है और मुल्क का आमजन भी करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि सरकार में है तो जाहिर सी बात है कि उसका वो एजेंडा जो बंधुत्व से खाली है उसको पेश करके सामने रख रही है और उसका कुपरिणाम हम हर रोज़ देख रहे हैं। हम आजकल देख रहे हैं सर, बुलडोज़र एक नया शब्द है, कार्रवाई हो रही है, सरकार कहती है कि उपद्रवियों पर कार्रवाई हो रही है। तो राजनीति क्षेत्र में इसका क्या असर पड़ने वाला है भविष्य में? कुछ आकलन अगर आप बताएं कि बतौर अभी तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति बन गई है। वो यूँ बन गई है कि राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले क्या सभी लोग या सभी उपद्रवी के घरों पे बुलडोज़र जाएगा। तो यह जो अग्निपथ में हमारे नौजवान शामिल हुए, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद पे अपने जेन्युइन डिमांड्स को मान रहे थे और कहीं कहीं पे तोड़ फोड़ मची, जिसको हम कभी भी पसंद नहीं करते हैं, तो उन पर कौन सा मापदंड अपनाया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का मापदंड हिंदुस्तान में पोलराइजेशन की सियासत है और समाज के एक समूह को प्रताड़ित करने के लिए बुलडोज़र का इस्तेमाल किया जाता है और हम देख रहे हैं, कानून भी देख रहा है, कोर्ट भी देख रही है। ज्ञानव्यापी का मुद्दा आया हुआ है सर, हम देख रहे हैं। कांग्रेस इस पर अपनी क्या राय रख रही है? उनको याद रखना चाहिए 1991 में जब बाबरी मस्जिद का मसला आया था तो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने और इस पर एक लगाम लगाया था कि बाबरी मस्जिद का मामला और ज्ञानवापी और मथुरा का मामला बिल्कुल अलग है और इसके ऊपर एक ऑर्डिनेंस लाया था। तो उस पार्लियामेंट के उस पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए वक्तव्यों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन चूँकि इनको इस सियासत में जो पोलराइजेशन की सियासत है, मेजॉरिटिज्म की सियासत है, उसमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, सरकारें उस तरह से बन जाती हैं तो लगता है कि चलो इसको भी आजमा लिया जाए। ये उसी का नतीजा है और कुछ नहीं है। सर, हम देख रहे हैं कि बीजेपी एक प्योर हिंदुत्व की बात कर रही है, तो आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कि आप जो अपनी बात रखेंगे वो क्या हिंदुत्व के ही जरिए रखेंगे या बेरोजगारी, महंगाई, जो अन्य तमाम मुद्दे हैं उस पर भी रखेंगे? असल मुद्दा तो बेरोजगारी का है, महंगाई का है, किसानों का है, नौजवानों का है, रोज़गार का है। हिंदुस्तान की मईशत गिर रही है, हिंदुस्तान की का जो ग्रोथ होना चाहिए किसी भी क्षेत्र में, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हो, चाहे वो आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, इन्होंने तंग को तबाह कर दिया पूरे हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान की मईशत को, हिंदुस्तान के इकोनॉमिक कंडीशन को, जिसके बुरे असरात इस मुल्क में पड़े हैं। तो कांग्रेस पार्टी का एजेंडा तो जाहिर सी बात है कि उन बुनियादी सवालों को लेकर के, और इनका जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो मानवीय बंधुत्व से अलग है। तो हमारे बंधुत्व की लड़ाई इनके हिंदुत्व के खिलाफ रहेगी और हमारे बंधुत्व की लड़ाई में, हमारे भाईचारे की लड़ाई में देश की तरक्की है, नौजवानों की तरक्की है, उनके आंसू पोंछने का अज़्म है।